अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शान और इसका नाम है आईफोन एक्सएस मैक्स, जिस फ़ोन को आज मैं अपनी वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ। 2018 के सितंबर में ये लॉन्च हुआ था। तकरीबन 4 से 5 साल होने वाले हैं इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए। और आज भी लोग जानना चाहते हैं कि भाई एप्पल के जो फैंस हैं उनका क्रेज़ कम नहीं होता है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ और यार सच में इस बात को मानना पड़ेगा। एप्पल ने एक ऐसी हाइप क्रिएट करी है जो कि लोग आज भी इसके 10-10 साल पुराने स्मार्टफोन्स को, 10-10 साल तो ज़्यादा ही बोलिए, 5-5 6-6 साल पुराने स्मार्टफोन को, आईफोन्स को आज भी लेना पसंद करते हैं। और आज इस वीडियो में एक ऐसे ही आईफोन को मैं अपनी वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं जिसका नाम है आईफोन एक्सएस मैक्स। इसका छोटा भाई भी आता है आईफोन एक्सएस, जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में रिव्यू किया था। अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज़ वाले स्मार्टफोन आईफोन्स पसंद है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको बड़े साइज़ वाले, तो ये यूज़र्स की डिमांड पर होता है, यूज़र की प्रेफरेंस पर होता है कि वो कौन सा डिज़ाइन को, कौन से साइज़ को पसंद करता है। डिज़ाइन तो तकरीबन सेम ही है, तो ये यूज़र की डिमांड पर ही होता है कि वो किसकी तरफ जाना चाहे, आईफोन एक्सएस मैक्स की तरफ या फिर आईफोन एक्सएस की तरफ। तो आज मैं इसका कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ आईफोन एक्सएस मैक्स कि आपको उसको गेमिंग के लिए बाय करना चाहिए, कैमरास के लिए बाय करना चाहिए, फैक्ट्री अनलॉक प्राइस क्या है, जेबी प्राइस क्या है। 3 वेरिएंट आते हैं, 256 GB, 512 GB, 64 GB, सबकी प्राइस मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो इस वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद है लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले डिज़ाइन की, इन हैंड फील की बात करूं तो भाई नो डाउट आईफोन्स के एप्पल के हर आईफोन्स की जो इन हैंड फील है, डिज़ाइन है, वो एकदम सॉलिड है। और अच्छी बात यह है कि इस आईफोन एक्सएस मैक्स जो रीसेल वैल्यू है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि मिनटों में बिकता है ये आईफोन। खैर बात करूँ हैंड फील की तो उसका गोल्डन कलर में ये आता है, और वैसे तो 3-4 कलर में आता है, ये 3 कलर में आता है, वाइट, ब्लैक और गोल्डन। लेकिन इसकी जो डिमांड है गोल्डन कलर की वो 2-3 हज़ार रुपये ऊपर है, बिकॉज डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप वाइट ब्लैक कलर में लोगे तो 2-3 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे। बाकी डिपेंड ऑन कंडीशन और डिपेंड ऑन बैटरी हेल्थ। बाकी अगर कोई चीज़ें चेंज हुई होंगी तो प्राइस थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूज्ड हालत में लेना। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा रिफर्ब हालत में लेना। मतलब कि रिफर्बिश्ड का मतलब है एलसीडी रिप्लेस हुई हो, बैटरी चेंज हुई हो, तो ऐसी हालत में आप बिल्कुल भी आईफोन नहीं लेना। बहरहाल ये गोल्डन कलर में आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लगता है देखने में, इन हैंड फील काफ़ी अच्छी है। कॉम्पैक्ट साइज़ वाला आईफोन ही है, मतलब बट यहाँ पर बड़े साइज़ वाला डिस्प्ले दिया गया है। बड़ा साइज़ है एक, और बड़ा साइज़ होने की वजह से स्मार्टफोन का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यूज़र की, मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया, यूज़र की प्रेफरेंस पर होता है कि वो कॉम्पैक्ट साइज़ वाले आईफोन की तरफ जाना चाहे या फिर बड़े साइज़ वाले आईफोन्स की तरफ जाना चाहे। इसके डिस्प्ले की बात करूं तो भाई डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। इसकी शार्पनेस के कॉन्स्टैक्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं, बिकॉज एक बड़ा सा डिस्प्ले है। एक ओएलईडी पैनल है इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट लेकर आता है। आईफोन एक्सएस मैक्स का डिस्प्ले HDR10+ का भी सपोर्ट है। और ये डिस्प्ले जो है फुल HD+ रेजोल्यूशन का है जो कि 6.5 इंचज़ का है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले। अगर आप कंटेंट वॉच करते हो, फिल्में, ड्रामा ज़्यादा देखते हो, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्मार्टफोन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहा है। इस स्मार्टफोन में जो कलर्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के कलर्स हैं, शार्पनेस है, कॉन्स्टैक्ट, और ओएलईडी पैनल है, ऊपर से एप्पल का अपना डिस्प्ले है, तो मतलब नो कॉम्प्रोमाइज़ डिस्प्ले के अंदर। मैं मेरी वेरिएंट को लेकर बात करूँ, मैं आपको एक वेरिएंट इसका रिकमेंड करूँगा। 4 GB रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है। इस स्मार्टफोन की प्राइस मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। वैसे आता है ये 3 वेरिएंट में, 512 GB और 64 GB में भी आता है। अगर मैं आपको 64 GB आज के टाइम पर रिकमेंड करूँगा तो आईफोन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कम मेमोरी है, और 512 GB अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो थोड़ी सी हाई उसकी प्राइस है। वैसे आप उसकी तरफ भी जा सकते हो अगर आपके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं। वैसे मैंने आपको इसलिए बीच वाला 256 GB वाला वेरिएंट रिकमेंड करा है। बाकी बात करूँ स्मार्टफोन के बैक के कैमरास की, तो वही बैक पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि 12+12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस है। 4K मैक्सिमम 30 FPS और 1080p 60 FPS तक शूट करता है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। स्मार्टफोन के जो कैमराज हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि अपने टाइम पर जब लॉन्च हुआ था कैमरा किंग रहा था, और आज भी आप इस स्मार्टफोन को कैमरा किंग कंसीडर कर सकते हो। अगेंस्ट लाइट जो इसका जो बैलेंस है और जो वीडियोग्राफी है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फ्रंट पर भी और बैक पर भी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगती है। बाकी आप लोग क्या बोलते हो इस स्मार्टफोन को अगर आप यूज़ करो तो अपना कमेंट सेक्शन, अपना ओपिनियन लाजमी से देना। फ्रंट पर यहाँ पर 7 मेगापिक्सल की सेल्फी है। परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, यहाँ पर A12 बायोनिक चिप लगाई हुई है जो कि परफॉर्मेंस में नो डाउट काफ़ी तगड़ी है। मैंने स्मार्टफोन में गेम प्ले भी करा है पबजी में, जो कि हाईली रिकमेंड होता है, मतलब जो डिमांड इसकी ज़्यादा होती है पबजी की। मैक्सिमम 60 FPS तक शूट करता है। जायरो कनेक्टिविटी फुल मज़े हैं, हार्डवेयर बेस है।
और कोई भी फ्रेम ड्रॉप, कोई भी जिटर लैग और जो फायर कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। हीट थोड़ा सा बहुत हो जाता है और गर्मियों में, आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, बैक गिलास की है, बैक डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है और बैक गिलास की होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और थोड़ा बहुत मुझे काफ़ी ज़्यादा कम फ्रेम ड्रॉप होता हुआ दिखा है। बाकी फायर कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगती है, ठोक के मतलब मारता है वो और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसमें गेम खेलने में। अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो। बाकी यार गेम प्ले की बात करूँ तो आईफोन के मतलब कि हर ही आईफोन, एप्पल के हर ही आईफोन में गेम प्ले काफ़ी तगड़ा होता है और आईफोन एक्सेस मैक्स में पहला ऐसा स्मार्टफोन आपको रिकमेंड करूँगा गेमिंग के लिए, स्पेशली आप इसकी तरफ जा सकते हो, कैमरास के लिए जा सकते हो। इससे पहले मैंने आईफोन एक्स का, आईफोन एक्सएस का, आईफोन 8 प्लस 7 प्लस का रिव्यू किया था, उसमें मैंने आपको गेमिंग के लिए मना किया था। हाँ जा सकते हो लेकिन स्पेशली नहीं जा सकते हो, क्योंकि मैंने उस वीडियो में कहा था आईफोन एक्सएस मैक्स स्पेशली गेमिंग के लिए। अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो पबजी में, बेटर एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हो तो आप आईफोन एक्सएस मैक्स से मिनिमम स्टार्ट ले सकते हो। बाकी मैं आपको ये लाजमी रिकमेंड करूंगा गेमिंग के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो। परफॉर्मेंस में A12 बायोनिक चिप जो कि 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर आई थिंक बेस्ड करता है। बाकी नो डाउट एप्पल की अपना डिस्प्ले है, अपने कैमराज हैं और जो 2 कैमराज हैं ना वही 10 कैमरा के बराबर हैं। एंड्रॉयड की तरह नहीं है 7-7, 5-5, 6-6 कैमरा डाल दे, 2 ही सेंसर हैं और दोनों ही काम के हैं। बाकी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा कमाल का स्मार्टफोन है आईफोन एक्सएस मैक्स। और अच्छी बात यह है इसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, आपको कुछ दिन यूज़ करो मिनटों में बिकेगा, जैसे आप बेचने जाओगे मिनटों में बिकेगा और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देके जाएगा आप लोग। 3174 mAh की बैटरी है जो कि 15 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। 15 वाट की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है स्मार्टफोन और मतलब कि 2 से ढाई घंटे के आसपास ये स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के साथ जो ऑप्टिमाइज हुआ है स्मार्टफोन, जो ऑप्टिमाइज हुआ है प्रोसेसर के साथ, वो काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है जिसके ये जो A12 बायोनिक चिप है पावरफुल और पावर एफिशिएंट प्रोसेसर मैं कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। लाइक एंड्रॉयड की तरह 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार mAh की बैटरी तो एप्पल कभी नहीं डालेगा, बट जो सॉफ्टवेयर के साथ जो ऑप्टिमाइज करता है वो बैलेंस हो जाता है। अगर आप इसको मैक्सिमम ये एक दिन आराम से निकाल लेगा। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी कर लो तो, थोड़ी बहुत गेमिंग कर लो तो ये एक दिन आराम से निकाल लेगा, लेकिन डिपेंड करेगा बैटरी हेल्थ पर। कहीं ये ना हो आप लोग 70% पे बैटरी हेल्थ लो और आप बोले यार ये तो हमारा आधा दिन निकाल रहा है, पौना दिन निकाल रहा है, एक दिन नहीं निकाल रहा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 85 प्लस लेना। 85 से 90 के दरमियान ये आज के टाइम पर बैटरी हेल्थ आराम से देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग इस स्मार्टफोन की तरफ, और बैटरी हेल्थ जो है ना वो प्राइस पर भी डिपेंड करें, मतलब बैटरी हेल्थ जितनी कम होगी प्राइस थोड़ी सी कम होगी, बैटरी हेल्थ जितनी ज़्यादा होगी 90 के आसपास होगी तो प्राइस में 2-3 हज़ार का फ़र्क आपको लाजमी देखने को मिलेगा। और मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि 85 से 90 के दरमियान लेना, नहीं तो 80 से ऊपर लाजमी लेना है। 80 से नीचे नहीं लेना, वरना थोड़े महीनों बाद बैटरी को चेंज करवाने का दिन आ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप बैटरी को चेंज करवाओ या फिर बैटरी चेंज हुआ आईफोन लो। बाकी अगर आप इस स्मार्टफोन को पूरा दिन यूज़ करते हो, सुबह 9 बजे इसको चार्ज करते हो तो आपको शाम में तकरीबन 7-8 बजे के करीब इसको चार्ज करना पड़ जाएगा। अगर आप हैवी यूज़र हो, पबजी के लिए लेना चाह रहे हो तो आपको दिन में 2 बार चार्ज करना लाजमी पड़ सकता है। पबजी यार काफ़ी ज़्यादा बैटरी खींचता है, पता नहीं क्या मसला है उसको। खैर पबजी अगर आप लेना चाह रहे हो तो आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। iOS 16.5 या फिर 16.4, मुझे नहीं पता कौन सी लेटेस्ट iOS चल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि लेटेस्ट iOS पर रन कर रहा है और अपग्रेडेबल टू iOS 17। एप्पल ने कहा है iOS 17 तक इसमें अपडेट आएगी। जब आया था 4 साल पहले एंड्रॉयड 12 के साथ आया था और 12, 13, 14, 15, 16 4 अपडेट ये ले चुका है अभी तक और 5, 6, 7 तकरीबन आप समझ लो iOS 17 तक अपडेट आएगी। अभी 16 तक के आसपास चल रहा है, 16.4 या 16.5 पे चल रहा है, 17 तक इसमें अपडेट आएगी, मतलब 2-3 साल ये और निकाल लेगा। अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाह रहे हो तो मतलब 3 साल 4 साल ये आराम से निकाल लेगा स्मार्टफोन। अपडेट अगर आना बंद हो गई तो आपकी मर्जी, आप चेंज करो, नहीं तो इसी को चलाओ जैसे हम चलाते। 256 GB स्मार्टफोन आपको नॉन पीटी 95,000 से लेके 1 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। डिपेंड ऑन बैटरी हेल्थ, डिपेंड ऑन कंडीशन, ये लाजमी डिपेंड करेगी। अगर पैनल चेंज हुआ होगा तो प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। बैटरी खुला हुआ होगा ना आईफोन तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि यार हमें ओरिजिनल हालत में आईफोन चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि खुला हुआ ना लो। नॉन पीटी है आपको 256 GB का मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको 256 GB ही रिकमेंड करा है। 64 GB मत लेना क्योंकि मेमोरी का काफ़ी ज़्यादा इशू आएगा। और 512 GB अगर आप लोग लेना चाह रहे हो तो जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 5-5, 6-6 हज़ार रुपये मिला लो, 512 GB की प्राइस बन जाएगी। नॉन पीटी आपको 256 GB फैक्ट्री अनलॉक 95 से लेके 1 लाख के आसपास
डिपेंड ऑन कंडीशन, डिपेंड ऑन बैटरी हेल्थ, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और PTA ऑफिशियल अप्रूव्ड आईफोन XS मैक्स 256 GB आपको मिलेगा 100 बोल रहा हूँ 1,15,000 से लेके 1,20,000 के आसपास, डिपेंड ऑन कंडीशन और बैटरी हेल्थ। बाकी JB में 2-3 हज़ार का फ़र्क हो जाएगा, 2-3 प्राइस आई थिंक सो के नीचे आ जाएंगी। और 512 GB ले रहे हो 5-6 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगी। और अगर आप 64 GB ले रहे हो, उसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप फिर भी ले रहे हो तो 3-4 हज़ार रुपये कम कर लेना, बाकी प्राइस तकरीबन 3-4 हज़ार का फ़र्क ही होता है। बाकी विजिट कर लेना, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड डिवाइस है आईफोन XS मैक्स गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए। मतलब आप इसमें हर वो चीज़ है जो कि यूज़र डिमांड करता है, जो कि एक आईफोन यूज़र एप्पल फैंस मैं कहूँगा जो डिमांड करता है, इसमें हर वो चीज़ है। और एक काफ़ी कमाल का आईफोन है। नॉन PTA ज़्यादातर बिकता है, PTA अप्रूव्ड भी बिकता है, लेकिन नॉन PTA थोड़ा सा ज़्यादा बिकता है, बिकॉज PTA टैक्स यार क्या करें काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। बाकी आप लोग क्या बोलते हैं इस आईफोन के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन अपना ओपिनियन लाजमी से देना। मेरी तरफ से तो हाईली मोस्टली सब तरह से रिकमेंड डिवाइस है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाजमी लाइक करके जाना। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे लौटी हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।